ऑप्टिक्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसके रिलेटेड में हम सब लाइट से रिलेटेड जो भी फेनोमेना है उसकी स्टडी करेंगे। तो बोला जाए तो इसका डिफिनेशन, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज एंड नेचर ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में हम सब जो भी स्टडी करेंगे वो ऑप्टिक्स में ये स्टडी होगा। ऑप्टिक्स से रिलेटेड बातें ये होगी कि ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच होगा जिसमें हम सब लाइट से रिलेटेड फिनोमेना का स्टडी करेंगे। ऑप्टिक्स को जो बांटा गया कैटेगरी में, वो 3 कैटेगरी में ऑप्टिक्स को बांटा गया। पहला कैटेगरी ऑप्टिक्स का होगा जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसको एक और नाम से जानते हैं रे ऑप्टिक्स। और इसका दूसरा पार्ट ऑप्टिक्स का होगा वेव ऑप्टिक्स। इसे दूसरे नाम से जानते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। और इसके तीसरे पार्ट होंगे क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स इसका कोई सेकंड नाम नहीं है। इसके बाद हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में जानना चाहेंगे। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक ऐसा पार्ट है जिसके रिलेटेड में हम सब लाइट ऑलवेज भी ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट को जब हम एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता हुआ कंसिडर करते हैं तो वे ही जनरल फेनोमेना है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को 5 कैटेगरी में बांटा गया। पहला उसका होता है, 5 पार्ट होते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के। फर्स्ट पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीसरा है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, चौथा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, पांचवा होगा फोटोमेट्री। और लाइट के अन्य घटनाएं का स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट में ही आ जाएंगे। वेव ऑप्टिक्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दूसरा डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीसरा होगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसके भी 3 पार्ट हैं, लेजर लाइट, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तीसरा है रमन इफेक्ट। तो जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के दूसरे नाम रे ऑप्टिक्स होते हैं। और इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीसरा होगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, चौथा होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, पांचवा होगा फोटोमेट्री। और वेव ऑप्टिक्स के सेकंड नाम फिजिकल ऑप्टिक्स। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दूसरा डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीसरा है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्वांटम ऑप्टिक्स के भी 3 पार्ट हैं, लेजर लाइट, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तीसरा रमन इफेक्ट। तो अब चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, अगर ये जानना चाहें आप, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखें, आप ध्यान दें, रिफ्लेक्शन वर्ड मीन्स होता है, रिफ्लेक्शन वर्ड का सेंस होता है टू रिटर्न। टू रिटर्न का मतलब वापस होना। जैसे किसी सोर्स से रिलीज हुआ लाइट अगर किसी भी सरफेस पे फॉल्स करेगा तो सरफेस की प्रॉपर्टी से डिसाइड होगा कि वह सरफेस अपने ऊपर फॉलिंग लाइट को
किस फेनोमेना के लाइट में चेंज करेगा, लाइट का कौन सा फेनोमेना पॉसिबल है, वो डिपेंड करता है जिस सरफेस पे किसी सोर्स से लाइट फॉल्स करता है उस सरफेस के प्रॉपर्टीज़ पे। यानी लाइट के कौन से फेनोमेना पॉसिबिलिटीज़ होंगी कहाँ, वो डिपेंड होगा उस सरफेस पर जिस सरफेस पे लाइट फॉल्स करती है। जैसे सरफेस डिसाइड करेगा कि हम अपने ऊपर पड़ने वाले लाइट को क्या करें। तो अगर कोई ऑपेक बॉडी होगा, जब उस पर लाइट फॉल्स करता है तो लाइट को सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट करेगा, यानी जिस मीडियम से लाइट आएगी उसी मीडियम में रिटर्न कराने की जो घटना होगी वो रिफ्लेक्शन होगी। अगर एक मीडियम से चलता हुआ रे अगर किसी सेकंड मीडियम में एंटर्स करता है तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन का फेनोमेना होता है लाइट के। और अगर लाइट किसी ग्लास प्रिज्म से क्रॉस करे तो कई कलर्स में लाइट डिवाइड होते हैं, वो घटना होती है लाइट की डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ेंगे हम लोग आगे चलकर, उसमें भी टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब पढ़नी है। तो ये अब हम यहाँ पे एक एक करके चर्चा करेंगे। और यहाँ पे ये जो है 4 गो चैप्टर देख रहे हैं 1 से लेकर 4 तक, वो सेम एज थिंग 10th में भी पढ़नी है और विस्तार रूप से 12 में भी पढ़नी है। और इसके बाद जो भी वेव ऑप्टिक्स है ये कम्प्लीटली 12 क्लास में तीनों पार्ट पढ़नी है। और क्वांटम ऑप्टिक्स भी 12 क्लास के मॉडर्न फिजिक्स में पढ़नी है हमें, लाइट से रिलेटेड बातें। क्वांटम ऑप्टिक्स मॉडर्न का एक टॉपिक है जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेज़र लाइट आएंगे, रमन इफेक्ट। अब यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन वर्ड मीन्स होता है टू रिटर्न। जैसे जब भी कोई सोर्स लाइट से चलता हुआ रे अगर किसी एक मीडियम से चलते हुए अदर मीडियम सरफेस पे कोलाइड करता हुआ फिर से सेम मीडियम में वापस जाता है तो ये फेनोमेना लाइट के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सबसे अच्छा एग्जांपल सरफेस होगा वो ओपेक होगा। और ओपेक में मिरर भी आते हैं, वाल भी आते हैं। तो रिफ्लेक्शन 2 तरह के होते हैं, समझ में आना चाहिए कि आखिर दोनों से होगा तो मिरर से कैसा रिफ्लेक्शन होगा और अदर सरफेस से कैसे रिफ्लेक्शन होंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला टाइप रिफ्लेक्शंस का होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और गुड रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो भी होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन फेनोमेना को शो करेगा। और जो रफ सरफेस होंगे, वो जितने रफ सरफेस होंगे, दुनिया में अधिकतर रफ सरफेस हैं, उन सारे से रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन का फेनोमेना होता है जो कि इरेगुलर होगा। जैसे वाल से, हमारे बॉडी से, ये सारे चीज़ों से रिफ्लेक्शन का जो फेनोमेना होगा वो इरेगुलर होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं मिरर के बारे में। जो गुड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो मिरर कहलाता है। गुड रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर है। तो मिरर के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे मिरर में आखिर जैसे देखा जाए तो मिरर कोई नेचुरल चीज़ तो है नहीं, ये तो आर्टिफिशियल है, आदमी के द्वारा बनाया गया है। मिरर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट के प्रेजेंस में वर्क करता है। तो अब मिरर जो देखना चाहते हैं कि मिरर होता है क्या है, तो जैसे मिरर प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले मिरर प्रिपरेशन के लिए हम क्या करेंगे कि एक कांच का क्लीन ग्लास पीस लेंगे। क्लीन ट्रांसपेरेंट ग्लास पीस लेने के बाद हम उसे मिरर बनाना है तो उसके एक सरफेस को पॉलिश्ड करेंगे। पॉलिश्ड किससे करेंगे, तो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का पॉलिश्ड करते हैं हम लोग, AgCl और AgBr। जब भी हम मिरर बनाना चाहेंगे तो उसमें 2 तरह के पेंट में से किसी एक पेंट का यूज करेंगे, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का पॉलिश्ड करेंगे ट्रांसपेरेंट क्लीन ग्लास पीस के एक सरफेस को। अब इसके बाद जैसे भी जब भी कोई आदमी अगर मिरर का यूज करता हो अपने इमेज देखने के लिए तो जिस साइड से मिरर में अपना इमेज देखता होगा उस साइड का कलर मानो ऐसा उसे नजर आएगा जैसे कि स्टील का नया बर्तन चमकता हुआ होता है वैसा दिखेगा। और इसके बाद बैक साइड भी अगर किसी ने मिरर का देखा हो तो उसमें कभी कलर उन्हें नज़र आएगा, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, सीमेंट कलर, ETC, ये सब नज़र आएगा। आखिर ऐसा क्यों है, तो जब चलते हैं हम इस पे बात करते हैं। जैसे मिरर जब भी प्रिपेयर करना है हमें तो हम एक ट्रांसपेरेंट क्लीन ग्लास पीस लेंगे और उसके एक सरफेस को सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का ये सरफेस पर पॉलिश करेंगे। इसके बावजूद फिर से उसके ऊपर अदर रफ पेंट ओवरलैप कराए जाते हैं। इसका कारण ये है कि जब हम ट्रांसपेरेंट क्लीन ग्लास पीस के एक सरफेस को सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड के पॉलिश करते हैं तो वह सरफेस बिहेव्स एज अ ट्रांसलूसेंट, यानी वो सरफेस यानी सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का पॉलिश सरफेस होता है वो
ट्रांसलूसेंट जैसा बिहेव करता है, मतलब वो सरफेस पे लाइट पड़ता है तो लाइट का कुछ पार्ट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है। इसे बचाने के लिए, ऐसा ना होने के लिए 100% मतलब लाइट को कह लिया जाए कि सेम मीडियम में ही ले जाना है, दूसरे मीडियम में नहीं जाने देना है, तो उसके लेकर के उस सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड के पॉलिश्ड के ऊपर से हम लोग अदर रफ कलर ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो पेंट को ओवरलैप करा देते हैं ताकि उसका एक सरफेस बिल्कुल कंप्लीटली ओपेक हो जाए। इससे क्या होगा कि लाइट जब भी फॉल्स करेंगे तो लाइट का कोई भी पार्ट वन वे टू अनदर वे इंटर्स नहीं करता है, जिससे मेरी इमेज बरकरार रहती है, जिससे मेरा इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज ब्लरिंग नहीं हो पाता है, एकदम क्लीन दिखाई देता है इमेज, इसके लेकर के। और इससे यूं भी एक और भी रीज़न दिया जा सकता है कि रफ कलर का जो पेंट ओवरलैप कराया जाता है सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड पॉलिश्ड के बाद, वो ये भी कह लें कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड पेंट को स्क्रैच होने से बचाने का भी काम करता है। और मेन फैक्ट रीज़न तो ये है रफ पेंट चढ़ाने का कि कंप्लीटली वन सरफेस ऑफ मिरर बी कंप्लीटली ओपेक, यानी मेन रीज़न ओवरलैप कराने का जो भी है रफ पेंट ब्लू, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर, कि वो उसका मिरर का एक सरफेस कंप्लीटली ओपेक हो, जिससे लाइट का अमाउंट वन वे टू अनदर वे ना हो पाए। अब इसके बाद चलते हैं, मिरर में टाइप्स भी होते हैं। मिरर के सिंपली टाइप्स के बारे में बात करें हम, तो मिरर 3 टाइप्स के बताए जाते हैं। पहला टाइप है मिरर्स का प्लेन मिरर, दूसरा टाइप होगा मिरर का स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, और तीसरा टाइप होगा पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन ट्रांसपेरेंट क्लीन ग्लास पीस के एक सरफेस को पॉलिश करके प्लेन मिरर बनाया जाता है। लेकिन स्फेरिकल मिरर जो होता है वो एक स्फेयर का पार्ट होता है, हॉलो स्फेयर ग्लास का पार्ट होगा। अब उसमें पेंटिंग सरफेस 2 टाइप के होते हैं, इसी वजह से स्फेरिकल मिरर हैज़ 2 टाइप्स। पहला इसका टाइप है कॉनकेव मिरर, दूसरा टाइप है इसका कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे कॉनकेव मिरर, क्योंकि हॉलो ग्लास स्फेयर का अगर मैं एक पार्ट लूँ, तो जैसे मान लें कि आप एक हॉलो ग्लास स्फेयर ऐसा है, इसका कहीं से कटा हुआ पार्ट लें, जब मैं बल्गिंग सरफेस को पेंट करूं, बल्गिंग सरफेस, उभरे हुए सरफेस को जब पेंट करेंगे तो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा, फेस देखने वाला सरफेस, वो डाउन हो जाएगा, और इसी वजह से इसे हम लोग कॉनकेव मिरर कहेंगे। और वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका डाउन वाला पार्ट पॉलिश्ड हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो बल्गिंग होगा, तो उसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। इसके बाद तीसरा मिरर जो है वो कम्प्लीटली स्फेयर नहीं होगा, वो पैराबोला शेप का जो मिरर होगा उसको हम लोग पैराबोलिक मिरर कहते हैं। ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ लार्ज एपर्चर स्फेरिकल मिरर यूज़ करना होता है, जिसकी वजह से लार्ज एपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर में डिमेरिट्स आता है, स्फेरिकल अवर्सन जो आगे बताया जाएगा उसके बारे में भी। उसी को दूर करने के लिए हम लोग लार्ज एपर्चर स्फेरिकल मिरर यूज़ करने में डिमेरिट्स स्फेरिकल अवर्सन का आता है, उसके डिमेरिट्स के से बचने के लिए हम लोग लार्ज एपर्चर स्फेरिकल मिरर के स्थान पर, उसकी जगह पर पैराबोलिक मिरर का हम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे अब हम प्लेन मिरर से स्टार्ट करेंगे। पहले प्लेन मिरर के बारे में पढ़ाई होगी कि प्लेन मिरर क्या है। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर पढ़ाऊँगा, बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर को।